व नसल्ली अला रसूलिहिल करीम अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ मोहतरम सामईन ज़ी कदर, उम्मीद है कि आप हज़रात खैर व आफ़ियत से होंगे। आज हम देखेंगे कि रमज़ानुल मुबारक का एहतराम कितना ज़रूरी है। रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर अक्सर हज़रात तो माशाअल्लाह जो मुसलमान होते हैं वो तो रोज़ा रखते हैं, और अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ गो हूँ कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त जो मुसलमान हैं उन सब को रमज़ानुल मुबारक के मुकम्मल रोज़े रखने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। लेकिन जो हज़रात नहीं रोज़ा रखते तो उनको चाहिए कि वो कम से कम रमज़ानुल मुबारक का एहतराम तो करें। रमज़ानुल मुबारक के अंदर खुलेआम खाएं पिए ना, उनका रोज़ा नहीं है तो वो कम से कम इतना तो कर सकते हैं कि रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करते हुए किसी के सामने, किसी रोज़ादार के सामने कुछ खाएं पिए ना। इस एहतराम का एक सबक आमूज़ वाक़या आप हज़रात की खिदमत में पेश करता हूँ। ये है कि पहले वक्त के अंदर जब मुसलमानों का गलबा था और जो कुफ़ार थे वो मगलूब थे, अब तो इसका उल्ट चल रहा है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हम सब की हिफाजत फरमाए। तो उस वक़्त एक मजूसी था, उसने अपने बेटे को देखा कि रमज़ानुल मुबारक के महीने में दोपहर के वक्त वह खुलेआम खा पी रहा है और मुसलमान इस मुक़द्दस महीने के अंदर रोज़ा रखते हैं। तो उसको बहुत गुस्सा आया। उसने कहा कि अपने बेटे को उसने डांटा डपटा और उसको मारा भी, और उसकी बहुत अच्छी धुलाई की और कहा कि तू रमज़ानुल मुबारक के बाबरकत महीने के अंदर खुलेआम खा रहा है। ये महीना तो वो है जिसके अंदर मुसलमान रोज़ा रखते हैं अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की रज़ा की खातिर, और तू उनके सामने खा पी रहा है। तो उस बाद खैर बात आई गई होगी। तो उसके बाद वक्त गुजरता गया। तो जब वो मजूसी फौत हो गया तो उसके बाद एक जो पड़ोसी थे, उनके वो बुज़ुर्ग थे, उस बुज़ुर्ग ने उस मजूसी को ख्वाब के अंदर देखा कि वो जन्नत की बहारों के अंदर है, जन्नत की तरोताज़ा नेमतें खा रहा है और वहाँ पे ऐश कर रहा है। तो उस बुज़ुर्ग ने मजूसी से पूछ लिया कि तू तो मजूसी था, तो यहाँ जन्नत में कैसे, तुझे तो जहन्नत में होना चाहिए था। तो उसने कहा अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे ये जन्नत में जो जगह अता की है, ये रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करने की वजह से अता की है। कि एक मरतबा रमज़ानुल मुबारक के महीने में मेरा बेटा कुछ खा पी रहा था खुलेआम, तो मैंने उसकी डांट डपट की, तो उसको बुरा भला कहा। तो इस वजह से अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने मुझे मरते वक्त कलमा तैयबा पढ़ने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाई, और आज मैं जन्नत की बहारों में मज़े कर रहा हूँ। देखिए, सिर्फ एक मजूसी को अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने रमज़ानुल मुबारक का सिर्फ एहतराम करने की वजह से मरते वक्त कलमा तैयबा नसीब फरमा दिया और उसको जन्नत में जगह अता फरमा दी। तो हम जो रोज़ा का मुसलमान होंगे, रोज़ेदारों का एहतराम करेंगे, हम खुद नहीं रख रहे लेकिन रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करते हुए खुलेआम खाए पिएंगे नहीं, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त क्या हमें बख्शेंगे नहीं? लेकिन एहतियातन तो ये करना चाहिए, हर मुसलमान को जो बालिग है उसको रमज़ानुल मुबारक के मुकम्मल रोज़े रखने चाहिए। लेकिन अगर किसी वजह से ना रख सके तो बाद में फिर उसकी क़ज़ा तो ज़रूर करनी चाहिए। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त से दुआ है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त हमें रमज़ानुल मुबारक का एहतराम करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमाए। वमा अलैना इल्लल बलागुल मुबीन।